आज लड़कियों में और महिलाओं में सिंगल रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। समाज का नज़रिया बदला है, लोगों की सोच बदली है, लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना के रख रही हैं और आत्मनिर्भर होने के साथ निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित कर ली है। ऐसे में उन्हें किसी बंदिश में रहना या किसी के अंदर रहना बर्दाश्त नहीं होता है। वैसे भी समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ कह सकते हैं, जिसमें लड़कियों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, कोई अपना विचार देने का अधिकार नहीं है। या तो पिता लेंगे, भाई लेगा, पति या बेटा लेगा। लड़कियां सब कुछ जानते हुए भी, इंडिपेंडेंट होते हुए भी वो निर्णय नहीं ले पाती। ऐसे में उनके मन में सिंगल रहने की जो प्रवृत्ति आई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर महिला को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, वो जैसे भी जिए। किसी का हक नहीं बनता है उसकी आलोचना करने का। लेकिन जब भी आप ये डिसीजन लेते हैं तो समझ लीजिए एक चुनौती होता है, और कोई भी कॉन्सेप्ट जब नया होता है तो चुनौतियों से भरा होता है। ऐसा नहीं कि ये सिंगल रहने का कॉन्सेप्ट कोई नया है। पुरुष भी सिंगल रहते हैं, थे और रहते आए हैं, बैचलर रहे हैं, लेकिन किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन अगर कोई महिला सिंगल रहने की बात करती है तो बहुत सी बातें आती हैं। अकेले कैसे रहोगी, बुढ़ापे में क्या होगा, सपोर्ट कौन करेगा, समाज बहुत बुरा है, लोग तुम्हें किस नज़र से देखेंगे। और ये सारी बातें एक महिला जो सिंगल रहना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, उनके दिलो दिमाग में डाल दिया जाता है। और धीरे धीरे ना चाहते हुए भी ये सारे विचार उनके मनोमस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं। हाँ, ये सच है कि कुछ बिंदास होके जीना चाहती हैं, मौज मस्ती करना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी को फैशन में या लोगों को दिखाने के लिए या इसको कहते हैं रिवॉल्टिंग एटीट्यूड के लिए अगर करती हैं तो इससे बेहतर होगा कि अगर आपने निर्णय लिया है कि मुझे सिंगल रहना है तो खुद को फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली स्ट्रांग बनाना होगा और अपने फ्यूचर प्लान को लेके चलना होगा। और बाद में कितना अपने आप को व्यस्त रखेंगे, कैसे व्यस्त रखेंगी, कैसे सोशल इंटरेक्शन बना के रखेंगी ताकि अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं अपने परिवार के साथ रहती हैं उनको कोई तनाव नहीं होता है, उनको अवसाद नहीं होता है, उनको कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं होता है, पर उनके अंदर में एक बात होती है कि परिवार है, देख लेगा, तबीयत खराब होगी तो देख लेगा, इमोशनल सपोर्ट दे देगा। और इनके अंदर में एक इनसिक्योर फीलिंग समाज ने, हम सब ने डाल दिया है कि तुम्हारा क्या होगा। बहुत सारे केसेस आते हैं, उसमें एक महिला की जिक्र करना चाहूँगी जिनकी उम्र करीब 50 के करीब जा रही थी। वो काफ़ी बिंदास और काफ़ी अच्छी तरह से जी रही थी। उन्होंने अपना हर चीज़ अपनी बदौलत बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आई और उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों अब न नींद आती है, न मन लगता है, न किसी काम में रुचि रह गई है। जब मैं अपने दोस्तों के पास जाती हूँ जो कल तक मेरे लिए समय निकालती थी, मेरे साथ होटल जाती थी, मेरे साथ ट्रिप पे जाती थी, आज वो नकार दे रही हैं। वो कहती हैं कि मेरे परिवार हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मैं नहीं जा सकती। अब मुझे फैमिली भी वो सपोर्ट नहीं देता है। सबके अपने अपने बच्चे हैं, परिवार है, भाई हो, भाभी हो, बहन है। मैं बहुत अलग थलग पड़ गई हूँ, मैं क्या करूँ। मैं बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने बच्चे को अडॉप्ट करना एक तरह से बहुत अच्छा काम भी है, पर अगर आपने सिंगल बनने का सोचा है, सिंगल जीने का सोचा है, तो खुद को भी स्ट्रॉन्ग बना के रखना होगा, व्यस्त रखना होगा, अपने फ्यूचर प्लान को बिल्कुल क्लियर कट रखना होगा। और लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, इन सब बातों को थोड़ा-सा अपने दिमाग से अलग रख के ही सकता है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब हम करते हैं किसी भी तरह का, तो चैलेंज का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। और एक बात तो तय है कि जैसे सांसारिक रूप से कहें या एक कल्चर कहें कि जहाँ शादी ब्याह एक संस्कार, जहाँ पर कि परिवार होता है, परिवार बढ़ता है, पति पत्नी बच्चे और उनके माता पिता साथ रहते हैं और एक अच्छा माहौल होता है,
पर ऐसा नहीं है, अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे अकेले रहना है, तो खुद को तैयार कर सकते हैं। पर एक उम्र आती है जहाँ हम थोड़े अकेले थकेले पड़ जाते हैं और दोस्त रिश्तेदार अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, और एक इमोशनल सपोर्ट के लिए हम लोगों को लगता है कि मिल नहीं रहा है। अगर इन बीमार हो जाते हैं तो कौन देखेगा। तो ये भावनाएं तो आएंगी ही। ऐसे में मैंने शुरू से कहा कि खुद को तैयार करें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं, और लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अगर आपने निर्णय लिया अपने लिए, अपने जीने के तरीके के लिए, तो आप उसको बहुत आराम से अच्छी तरह से निभा सकती हैं, और आने वाले समय में लोग एक्सेप्ट करेंगे। और आज भी बहुत सी महिलाएं सिंगल हैं और बहुत अच्छा बच्चों को अडॉप्ट भी किया है, और बहुत अच्छे से उनकी परवरिश कर रही हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका व्यक्तित्व क्या है, आप में टॉलरेंस कितना है, आप में अपने आप को प्रूफ करने के साथ साथ आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली और फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर हम भीड़ में भी हैं और तन्हा हैं तो बेकार है। अगर हम खुद को हमेशा तन्हाई में रखेंगे तो वो तो और भी बेकार है, मानसिक परेशानियों का जड़ है। इसलिए या तो सिंगल रहना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और सिंगल बनाएं, क्योंकि परेशानियां तो आनी है, चाहे किसी में भी आए, सिंगल में आए, परिवार में आए या कहीं।